तो आज हम शुरू करेंगे एबल टू, अनेबल टू, और इसी का एक और नाम है कैन या कुड। तो करना कैसे है, आपके वाक्य में पहले से या तो कैन दिया होगा या तो कुड दिया होगा और उसी के स्थान पर एबल टू या अनेबल टू का प्रयोग हमें करना है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। यदि वाक्य में पहले से कैन दिया है तो उसे हटाकर उसके स्थान पर या तो इज एबल टू या तो एम एबल टू या तो आर एबल टू का प्रयोग करेंगे। और यदि कैन नॉट दिया है तो सब वैसे ही रहेगा, बस इसके बाद एम के बाद या आर के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। इज अनेबल टू, एम अनेबल टू, आर अनेबल टू। तो इसी को आपको याद रखना है और इसके आधार पर हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है, दे कैन प्ले क्रिकेट। तो ये रहा हमारा पहला सवाल, दे कैन प्ले क्रिकेट। हमें बाकी किसी से भी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसे दे जो है वो वैसे ही रहेगा, बस कैन के स्थान पर इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, उनके वचन के आधार पर। यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है यानी सिंगल है तो वहां लिखेंगे इज एबल टू। यदि आई है तो एम एबल टू। यदि बहुवचन है यानी कि प्लूरल है तो आर एबल टू। अब दे हमारा क्या है, दे है बहुवचन प्लूरल, तो यहां पर यूज करेंगे हम आर एबल टू। जैसे पहले कहा कि बाकी के जितने भी सब्जेक्ट सेंटेंस के पार्ट हैं वो वैसे ही रहेंगे, तो ये प्ले क्रिकेट। एक बार फिर देखते हैं, सब्जेक्ट को वैसे ही लिखे, कैन के स्थान पर हमने इज एम आर में से सब्जेक्ट के आधार पर किसी एक का चयन किया, वो था आर एबल टू, और उसके आगे का वर्ब और ऑब्जेक्ट हमने वैसे ही रहने दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब 2 देखेंगे, आई कैन रीड द पैसेज। अब यहां पर सब्जेक्ट हमारा वैसे ही रहेगा, और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है और हमें पता है कि आई में लगता है एम एबल टू, तो यहां लिखेंगे कैन के स्थान पर एम एबल टू। बाकी जो वर्ब है रीड और ऑब्जेक्ट दी पैसेज वो वैसे ही रहेगा। ये तो हो गया एबल टू। अनेबल टू कब आएगा, जब हमारे वाक्य में कैन के साथ नॉट रहे, यानी कि ऐसे यदि कैन है और कैन के बाद नॉट है तो वहां पे हम प्रयोग करेंगे अनेबल टू का। अन का मतलब होता है नॉट, तो कैन नॉट और अनेबल टू इनका अर्थ एक ही है। जैसे कि वी कैन नॉट visit there. We cannot visit there. तो ये है हमारा क्वेश्चन, वी कैन नॉट विजिट देयर। ये कैसे होगा, सब्जेक्ट को हम वैसे ही रखेंगे वी। अब क्योंकि वी बहुवचन है तो हमें पता है कि बहुवचन में हम आर का प्रयोग करेंगे, तो ये रहा वी आर। और जबकि यहां पर नॉट है तो यहां पे एबल नहीं, हम प्रयोग करेंगे अनेबल का, वी आर
अनेबल टू विजिट देयर। अब आप कुछ और सवाल ट्राई कीजिए खुद से, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछिएगा। तो अभी तक हमने कैन या कैन नॉट को हटाकर वहां पर एबल टू या अनेबल टू का प्रयोग किया। अब बारी आती है कुड या कुड नॉट की। यदि वाक्य में पहले से कुड दिया है तो उसके स्थान पर या तो वॉज एबल टू या तो वर एबल टू या इसी को कहते हैं वेयर एबल टू सब्जेक्ट के आधार पर। सब्जेक्ट यदि एक वचन है या आई है तो प्रयोग करेंगे हम वॉज एबल टू का। यदि सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, तो प्रयोग करेंगे वेयर एबल टू का। वैसे ही कुड नॉट में भी होता है। यदि कुड नॉट है तो वॉज अनेबल टू या फिर वेयर अनेबल टू। तो हम अब इन पर कुछ प्रश्नों को देखेंगे, जैसे कि पहला, शी could win the game. She could win the game. अब सब्जेक्ट को हम वैसे ही रखेंगे she। कुड के स्थान पर, यहां पर कुड है, कुड नॉट नहीं है, तो कुड के स्थान पर या तो वॉज एबल टू या तो वेयर एबल टू। अब शी क्या है? शी है एक वचन। हमें पता है कि एक वचन में वॉज लगता है, तो यहां लिखेंगे शी वॉज एबल टू विन द गेम। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन कुड के आधार पर। अब दूसरा भी हम इसी के ऊपर देखेंगे। दूसरा है यू कुड डू इट। ये है यू कुड डू इट। ये कैसे होगा? सब्जेक्ट को हम वैसे ही रखेंगे। यहां पर यू है, बहुवचन है, इसलिए यू वेयर एबल टू, और आगे वर्ब तथा ऑब्जेक्ट। तो यह दूसरे का। अब कुड का हो गया। अब देखेंगे हम कुड नॉट के ऊपर, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा होगा। दे कुड नॉट परफॉर्म ऑन द स्टेज। अब ये कैसे होगा? देखिए यहां पर दे वैसे ही रहेगा, यहां कुड नॉट है और यहां पर दे है। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो यहां पर हम लगाएंगे वेयर। दे वेयर, कुड नॉट है तो यहां लिखेंगे हम अनएबल टू। तो दे could not, they were unable to perform on the stage। अब आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम कुछ देंगे आपको सवाल, जिनका आपको हल खुद से निकालना है और कमेंट बॉक्स में हमें वो सारे जवाब हमें कमेंट करके बताइएगा। तो ये रहे कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस। इनका आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हमें इसका वेट रहेगा। थैंक यू। तो आज हम शुरू करेंगे एबल टू अनेबल टू, और इसी का एक और नाम है कैन या कुड। तो करना कैसे है? आपके वाक्य में पहले से या तो कैन दिया होगा या तो कुड दिया होगा।